दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। तेज रफ्तार कैंटर ने 2 वाहनों को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत। रेहड़ी फड़ी धारकों को बताया स्वच्छता का महत्व। राधाष्टमी पर होने वाले शाही नहौन के लिए व्यवस्थाएं पूरी। यहाँ सड़क किनारे वाहन खड़े किए तो होगा चालान। सरकार की अनदेखी से फिर टूटा एचआरटीसी पेंशनरों का सब्र। और अब खबरें विस्तार से। NH 205 चंडीगढ़ मनाली पर गरामोड़ा में एक कैंटर ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है जिला मंडी के गाहर निवासी कार में सवार यह सभी 4 सदस्यीय परिवार में किसी की मौत होने पर हरिद्वार जा रहे थे। कार में सवार बाकी 3 अन्य सदस्यों को उपचार के लिए नालागढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद सेब से लोड इस कैंटर का चालक फरार हो गया है। पुलिस थाना स्वारघाट की टीम मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की छानबीन कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से हमीरपुर शहर के खाद्य विक्रेताओं को स्वच्छता का महत्व बताया गया। रेहड़ी फड़ी धारकों सहित अन्य विक्रेताओं के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग अनिल शर्मा ने की। इस दौरान काफी संख्या में रेहड़ी फड़ी धारक कार्यशाला में मौजूद हुए तथा स्वच्छता के नियम को सही से समझा। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने बताया, रेहड़ी फड़ी धारकों को स्वच्छता का महत्व बताया गया है। ग्राहकों को खाद्य वस्तुओं को कैसे परोसें, खाद्य वस्तुएं परोसने से पहले कौन से नियम अपनाने जरूरी हैं, तमाम जानकारियां दी गई। आज हमने ये कार्यशाला जो भी हमीरपुर टाउन के अंदर जो भी रेहड़ी फड़ी वेंडर्स है हमारे, इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यशाला का आयोजन किया हुआ है। इस ट्रेनिंग का नाम हमने फास्टैग दिया हुआ है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। इसमें ट्रेनर साफ सफाई संबंधित और अन्य जो भी बातें हैं इसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और हर चीज़ हमें क्या ध्यान रखना चाहिए नहीं उसके बारे में लोगों को बताते हैं। मणिमहेश यात्रा के तहत राधा अष्टमी पर्व पर डल झील में होने वाले शाही नहौन के लिए न्यास की तरफ से तमाम प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। शाही नहौन में परंपरा का निर्वहन करने वाली छड़ियों और उनके साथ जाने वाले श्रद्धालुओं के खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी कर दी गई है। मणिमहेश न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार धीमान ने कहा कि शाही स्नान के लिए डल झील जाने वाली छड़ियों और शिवचेलों के समूह के रहने और खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। छड़ियों के साथ डल जाने वाले श्रद्धालुओं और शिवचेलों के खाने पीने और ठहरने का प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया गया है। धन्यवाद। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। जैसा कि आपको विदित है कि मणिमहेश ट्रस्ट ने इस बार जो है कोरोना महामारी के कारण इस यात्रा को सिंबॉलिक ही रखा है और किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ यात्रा पे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो धार्मिक परंपराओं को निभाने के लिए जो छड़ियाँ जाएंगी और चेलों का ग्रुप जाएगा, उनको उनके रहने खाने की जो पूरी व्यवस्था हमने वहाँ की है। और पुलिस चौकियाँ जो टेम्परेरी बेस पे जो है वो भी स्थापित कर दी गई हैं। लकड़ी का भी प्रबंध है, टेंट भी हमने लगा दिए हैं ताकि, और साथ में मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट वालों को भी बोल दिया कि कोई अनहोनी हो जाती है तो किस तरह से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने सवेरे रहते पूर्ण कर ली हैं। बात है, अच्छा प्रश्न है आपका। इस बारे में हमने नायब तहसीलदार होली की ड्यूटी लगाई है वहाँ एज एरिया मजिस्ट्रेट, और वो साथ में चढ़ावे की जो राशि होती है वो किस तरह से डिवाइड होगी, किस तरह से उसको काउंट किया जाएगा, वो पूरी व्यवस्था की देखरेख करेंगे। बात है, अच्छा प्रश्न है आपका। इस बारे में हमने नायब तहसीलदार होली की ड्यूटी लगाई है वहाँ एज एरिया मजिस्ट्रेट, और वो साथ में चढ़ावे की जो राशि होती है वो किस तरह से डिवाइड होगी, किस तरह से उसको काउंट किया जाएगा, वो पूरी व्यवस्था की देखरेख करेंगे।
जिला प्रशासन व पुलिस ने मंडी शहर में आइडियल पार्किंग को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम के तहत मंडी शहर में सड़क किनारे पार्क किए गए 70 वाहनों के चालान काटे गए हैं। एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने कहा कि मंडी शहर में आइडियल पार्किंग को लेकर लोगों को बहुत शिकायतें आ रही थी और आइडियल पार्किंग के चलते कई बार शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न होने से आपातकालीन वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आइडियल पार्किंग को लेकर शुरू की गई मुहिम के तहत शहर में एसएचओ विनोद ठाकुर की अगुवाई में भियूली से खलियार तक 70 वाहनों के चालान काटे गए हैं। हिमाचल परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का सब्र सरकार की अनदेखी के चलते फिर टूट गया। सरकार व निगम प्रबंधन के झूठे वादों से परेशान हुए परिवहन निगम कल्याण संगठन के कर्मचारियों द्वारा आज बैजनाथ स्थित निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के बाहर गेट मीटिंग कर सरकार व निगम प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई व आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में तय हुआ कि 15 सितंबर को मंडी में होने जा रही बैठक व सरकार के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन में सभी कर्मचारी एकजुट होकर जाएंगे। अगर सरकार फिर भी न जागी तो शिमला सचिवालय के बाहर जाकर कर्मी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका कहना है कि ना तो सरकार समय पर हमें पेंशन दे रही है और ना ही हमारे देय भत्तों का भुगतान कर रही है, जो वर्षों से लटके पड़े हैं। हिमाचल सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन सरकार से अपनी मांगों के बारे में कई बार मीटिंगें कर चुका। अभी लेटेस्ट 4 अगस्त को मंडी में शिमला में विधानसभा का घेराव किया गया। अपनी लंबित मांगों के बारे में पेंशन की अदायगी जो है वो भी 20 अगस्त की पेंशन की अदायगी भी आज 10 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आश्वासन देने के बावजूद 1 महीना का समय व्यतीत होने के बाद भी सरकार ने जो है वो सेवानिवृत्त कर्मचारी के बारे में कोई भी राजनीतिक एक्शन नहीं लिया। तो जिन सेवानिवृत्त कर्मचारी में अपने जो जवानी के दिन इस HRTC को सींचने में लगा दिए, आज बुढ़ापे के दहलीज पर वो सड़कों पर उतरे हैं और कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं और शिमला और मंडी में धरना प्रदर्शन के लिए जो मजबूर सरकार हमें कर रही है। तो इस करके अब जो है वो आज की जो मीटिंग का आयोजन है वो इसी लिए किया गया था कि 15 तारीख को जो मंडी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के तरफ से एक रोष रूप में जो वो धरना प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी, जिसका जो वो आयोजन के बारे में मीटिंग कॉल की, तो जिसमें सभी बंधु जो है वो मंडी प्रदर्शन के लिए जो बिल्कुल अपने दिल से तैयार हैं कि हम सरकार के विरुद्ध संघर्ष की लड़ाई में जाएंगे और जो वो लड़ेंगे। तो इस करके मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा, फिर भी इसके बावजूद भी कि हम सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पर उतरें और जो है वो सड़कों पर हल्ला गुल्ला करें, हमें कोई शोभा नहीं देता है। लेकिन जैसे सोई हुई सरकार है, सरकार की और कथनी करनी में जो दिन रात का अंतर है, तो सरकार जो है वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के तुरंत लंबित मांगों को जुलाई 2015 से सरकार कहती है कि कोरोना की बीमारी के कारण, कोरोना जो था उसके कारण जो है वो आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन जो है वो सरकार की अन्य कर्मचारी को पैसे वो नियमित समय पर मिल रही और सरकारी बिजली के लिए पैसा है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देने के लिए सरकार की जब भी कहती है तो रोन होता है कि आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है। तो इस करके जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इसके बारे में तुरंत जो है वो तुरंत खुद हस्तक्षेप करें और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जो वित्तीय देय है उनका जल्दी भुगतान करने की कोशिश करें। नहीं तो अन्यथा कर्मचारी जो है वो बैठेंगे नहीं, आराम से नहीं बैठेंगे। अगला स्टेप हम सेक्रेटरी के ऊपर जो वो धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल भी करना पड़े तो उसके लिए हम लोग मजबूर होंगे।